i20 जो इसका मेंटेनेंस है भाई देखो, आप इसे अगर दीवार में देकर मार दो तो कोई सी भी गाड़ी सेफ नहीं है। एंट्रॉस तो मुझे पसंद ही नहीं है। साल का क्या खर्चा आता है इस गाड़ी का? साल का भाई अराउंड। तो भाई अभी आपके सामने खड़ी है मॉडिफाइड स्विफ्ट VXI पेट्रोल 2020 मॉडल। तो भाई ये गाड़ी अपने दक्ष भाई की। तो दक्ष भाई क्या हाल है? बढ़िया भाई बढ़िया। तो भाई बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले बताओ, इस गाड़ी के जो आपने मॉडिफिकेशन करा रखे हैं, बढ़िया अलॉय वगैरह लगवा रखे हैं, कितना खर्चा आ गया गाड़ी में? भाई इसकी जो मॉडिफिकेशन खर्चा है वो है ₹1,00,000। अच्छा, हाँ, ₹1,00,000 का हमने इसमें मॉडिफाई करवा रखी है। तो भाई ये बताओ, आपने गाड़ी में अभी तक क्या क्या मॉडिफिकेशन करा रखी है, पूरी डिटेल में बताना। जो भाई डिटेल में इसकी मॉडिफिकेशन है, पहले तो इसकी ग्रिल हाँ। ये कंपनी से लगाती हमने ये बदलवा रखी है। और इसके जो ये DRL है, बाकी फॉग लैंप, इसमें LED हेडलैम्प है, साइड में भाई ये अलॉय व्हील। तो भाई ये बताओ, आपको अलॉय का जो खर्चा आया था वो आपको अलॉय कितने के पड़े थे? अलॉय भाई मेरे को ये अराउंड 65-70 के अराउंड पड़े होंगे। 4 सेट? हाँ, 17 इंच अलॉय है। हाँ। बाकी फिर ये तो सब बेसिक है ही, जो अपना रूफ रेल वगैरह है। बाकी पीछे से भाई ये इसमें नीचे का ये बम्पर, हाँ, और ये जो इसकी टेल लैंप है ये हमने अलग से लगवा रखी है। ये सीक्वेंस वाली टेल लैंप लग रही है भाई मुझे। हाँ भाई ये हुई। एक बार जला के दिखाओ भाई आप। हाँ जी भाई बिल्कुल। और इसमें एक ये बैक कैमरा, इसमें यहाँ नीचे लग रखा है। ये भाई हमने बाहर से इसकी मॉडिफिकेशन करवा रखी है मोटी मोटी। तो भाई सबसे पहले बताओ, अलॉय व्हील जो आपने लगवा रखे हैं इसका साइज क्या है? भाई ये हमने 17 इंच के अलॉय लगवा रखे हैं, नियो कंपनी के। हाँ, 17 इंची। हाँ 17 इंच अलॉय। तो भाई ये बताओ, जो राइड क्वालिटी इस गाड़ी की क्या अच्छी है या डाउन हो भाई गई? राइड क्वालिटी तो ऐसा है कि गाड़ी स्टेबल ज्यादा हो गई है अलॉय डलने के बाद। हाँ, क्योंकि जो कंपनी फिटेड अलॉय आते हैं, रिम आते हैं जो, उनकी थोड़ी विड्थ कम रहती है, तो उसके कारण ये थोड़ी ज्यादा स्टेबल हो गई है पहले से। बबलिंग वगैरह का इशू नहीं आता? बबलिंग भाई अगर इसको हम ज्यादा हाई स्पीड चलाएंगे, हाँ। जैसे 130 प्लस 140 प्लस अगर हाँ। लेके जाते हैं तो बबलिंग होती है। वैसे 100-120 तक कोई दिक्कत नहीं। और भाई माइलेज वगैरह का क्या हिसाब है? भाई माइलेज का ऐसा है कि जब पहले दे रही थी हाईवे पे 20-22 के राउंड दे देती थी, माइलेज पे इफेक्ट पड़ा ये अब हाईवे पे देती है 16-17, मतलब 3-4 की माइलेज गिरी 3-4 की है। माइलेज गिरी पर है। वही है भाई, लुक है तो बस भाई लुक का ये जो है। और बाकी इसमें जो सिटी का माइलेज है वो 14.5-15 के राउंड दे देती जब इतना खर्चा कर दिया तो माइलेज कौन दे? है। उसकी तो भाई कोई वही नहीं है, माइलेज देखते तो फिर डलवाते ही ना है। ये बात भी सही है। तो भाई ये बताओ, जो ये गाड़ी सबसे पहले तो डेली यूज के लिए प्रैक्टिकल है या नहीं है? भाई डेली यूज के लिए प्रैक्टिकल तो है गाड़ी, क्योंकि हाँ। छोटी भी है और इजी टू हैंडल है। मतलब इसको हम कहीं भीड़ में भी लेके जा सकते हैं, हर जगह। तो इसके कंपैरिजन में बड़ी गाड़ी में थोड़ा हमको दिक्कत होती है, लेकिन ये बढ़िया है। तो भाई एक चीज बताओ, जैसे इसमें अलॉय लग रहे हैं तो हैंडलिंग थोड़ी हार्ड नहीं हुई इसमें? नहीं नहीं भाई, हैंडलिंग पे कोई नहीं, फर्क नहीं। नहीं पड़ा? हैंडलिंग इसकी ठीक है, बस जो इसकी थोड़ी कटाई है वो हल्की सी कम हुई है। मतलब थोड़े ज्यादा रेडियस में घूमती है अभी। अगर U-turn Turning radius थोड़ा बढ़ गया है। थोड़ा सा बढ़ गया है। तो भाई इसमें जैसे अलॉय लग रहे हैं तो यहाँ कुछ कटवाना वगैरह तो नहीं पड़ा ना? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, अच्छा, स्टॉक गाड़ी है। स्टॉक में ऐसी गाड़ी है, बट इसमें अलॉय डल रखी है। और भाई साल का क्या खर्चा आता है इस गाड़ी का? साल का भाई अराउंड 50,000 मोटा 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 50,000 रुपये। तेल हटा के ना? हाँ, तेल हटा के उसमें इसका जो सर्विस होती है और जो इसका इंश्योरेंस होता है। वैसे बाकी तो भाई छोटे मोटे खर्चे और तो चलते रहते हैं। तो भाई ये बताओ, इस गाड़ी को सबसे ज्यादा टेंशन किसकी वजह से मिलती है, किस मॉडिफिकेशन की वजह से मिलती सबसे ज्यादा तो भाई देखो सबको ही पता है, एलॉय जो इसमें डलवा रखे हैं उनकी वजह से जो मिलती है, टेंशन मिलती है। बाकी थोड़ी बहुत जो इसकी टेल लैम्प्स है, जैसे हम इंडिकेटर चलाते हैं या फिर कुछ, तो ये थोड़ी अच्छी लगती है। है? अच्छा भाई एक चीज और बताओ, फ्यूचर में अलॉय व्हील चेंज कराने कोई प्लान है? अभी तो नहीं है भाई, बाकी अगर गौर हुए तो बदलवा लेंगे उसको कोई नहीं। तो भाई एक चीज बताओ, जो बंदे स्विफ्ट मॉडिफाई वगैरह कराना चाहते हैं तो उन्हें क्या ऐसी 3-4 गलतियां हैं जो नहीं करानी चाहिए स्विफ्ट मॉडिफाई कराते हैं? भाई जो मुझे लगती है गलतियां नहीं करवानी चाहिए, एक तो सबसे बड़ी बात, एलॉय इतने बड़े साइज का मत डलवाओ कि तुम्हें गाड़ी कटवानी पड़े। वो थोड़ी दिक्कत करता है, क्योंकि उससे इंश्योरेंस में दिक्कत आती है। बिल्कुल इंश्योरेंस में दिक्कत आती है। और तो भाई
कराओ, खूब कराओ। एक बाकी गाड़ी वो तो है, सबकी चॉइस है। सबकी choice। शॉप के ऊपर है। भाई एक बात बताओ, अगर मैं आपको यही सेम 9-10 लाख रुपए का बजट दूं और इसमें आपको मैं ऐसी मॉडिफाइड स्विफ्ट दूं या फिर कोई प्रीमियम हैचबैक जैसे आपकी फ्रॉन्क्स हो गई या i20 हो गई, एल्ट्रॉस हो गई, तो आप किस पे जाना प्रेफर करोगे? भाई देखो, मेरी पर्सनल चॉइस के हिसाब से एल्ट्रॉस तो मुझे पसंद ही नहीं है। बाकी स्विफ्ट को मैं इसलिए प्रेफर करूंगा क्योंकि i20 से जो इसका मेंटेनेंस है वो कम है और एवरेज उससे ज्यादा अच्छी मिलती है। तो इसलिए मैं, पर्सनल चॉइस है भाई, वो सबकी अपनी अपनी, तो मैं स्विफ्ट को ज्यादा प्रेफर करूंगा। और भाई मेंटेनेंस के मामले में तो मारुति से कौन ही जीत सका है आजकल, ये बात ये तो बात रियल है। भाई बंदे ये बोलते हैं कि जो अपनी शिफ्ट है मारुति की, वो प्रैक्टिकल गाड़ी नहीं है, मतलब एक तरीके से ना बिल्ड क्वालिटी हल्की है, सेफ्टी नहीं है। भाई देखो, आप इसे अगर दीवार में देकर मार दो तो कोई सी भी गाड़ी सेफ नहीं है। हाँ, लेकिन इतना बिल्ड क्वालिटी हाँ थोड़ी हल्की है बाकी गाड़ियों कंपैरिजन में मारुति की। लेकिन ठीक है, अगर आप इसको एक लिमिट में चलाओगे और अच्छे से चलाओगे तो वैसे कोई दिक्कत आती नहीं है। और बाकी सेफ्टी तो अपने हाथों में रहती है सेफ्टी भाई। भाई अपने हाथ में है। तो भाई एक बात बताओ, जैसे इतनी सारी मॉडिफिकेशन गाड़ी में हो रखी है, तो किसी चीज का रिग्रेट हुआ है कि नहीं यार ये नहीं कराता तो सही रहता? नहीं भाई, रिग्रेट तो मुझे ऐसा किसी भी चीज का नहीं है। बस एक मैं आपको थोड़ा एलॉय के जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो बता सकता हूँ, जो मुझे पर्सनली लगता है। हल्का सा इसके सस्पेंशन में फर्क आया है, लेकिन भाई वो चीज मेरे लिए मैटर नहीं करती, क्योंकि भाई ये लुक की वजह से लगवाए थे, तो वो चीज मेरे लिए कोई मैटर नहीं करती। बाकी गाड़ी ऑल डन है। बाकी वो तो भाई अपना अपना ओपिनियन हाँ है। जी भाई, ये इतना सब इतने personal लुक्स अच्छे हो रहे गाड़ी के तो थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज चलता ही। बिल्कुल भाई, ये तो करना ही पड़ता है। तो भाई देख लो, भाई ने ऐसी कुछ चाबी बना रखी है अपनी गाड़ी की। ये भाई इसकी क्या कॉस्टिंग आई थी आपको? पता नहीं भाई, ये मैंने मतलब गाड़ी जब भेजी थी उसी टाइम ये सब। और भाई आफ्टर मार्केट डिस्प्ले जो आपने लगवा रखी है, ये इसका क्या पड़ा आपको, ये बताओ। ये भाई अराउंड, भाई सच बताऊं तो डेट मुझे याद नहीं है अभी, लेकिन ये ऐसी होगी अराउंड 15 के अराउंड होगी। तो भाई महंगा सौदा है। हाँ एक बार ना भाई गाड़ी को चला के देखते बिल्कुल हैं भाई, चलो। क्या हिसाब है। अलॉय व्हील से परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत, मारुति परफॉर्मेंस से तो भाई क्या ही शिकायत होगी, सही बताऊं? बिल्कुल भाई, रिवर्स करके देख लेते हैं। अच्छा भाई, कैमरे की क्वालिटी तो ठीक है यार, ओके ओके है। ओके ओके है भाई। बाकी मेरा तो ऐसा कुछ यूज भी नहीं है, क्योंकि मैं ज्यादा अपने आंखों से ही देखता हूँ। हाँ, कैमरा जब कहीं रोड जैसे खराब हो, गड्ढे वड्ढे, ये थोड़ा नीचे भी है असल में कैमरा, जो इसका आप देखोगे ये रोड की तरफ ज्यादा फोकस करता हाँ, है, ऊपर कम दिखाता है। ऊपर कम दिखाता है। हाँ तो बाकी ठीक है। भाई, जैसे ब्रेकिंग में कोई दिक्कत नहीं आती इसमें? नहीं भाई, ब्रेकिंग में मुझे लगता है, मुझे हल्का बहुत फील हो रहा है तो या तो जो मैं चला रहा हूँ। मेरे को फिर आदत हो रखी है। हाँ, ये हो सकता है क्योंकि मैं तो पहली बार चला रहा हूँ भाई ये। बाकी भाई माइनर तो देखो होती है। अब तुम नई गाड़ी और स्टॉक गाड़ी के अगर कंपैरिजन करोगे इससे, तो भाई तो थोड़ा बहुत डिफरेंस तो थोड़ा होता है। और बहुत वैसे भी मैं अब तो ऑटोमेटिक चलाता हूँ खैर, हाँ भाई, तो मुझे फिर थोड़ा तो बहुत फील होगा। difference रहेगा आपको। भाई इसमें ट्रैक्शन वगैरह नहीं आता? नहीं भाई, इसमें जैसे हम इसको लॉन्च करते हैं, व्हील स्पिन मारते हैं, तो वो ट्राई नहीं किया कभी? एक आध बार किया था। मुझे सही बताऊं, इसका ज्यादा शौक भी नहीं है। व्हील स्पिन हाँ, मैं गाड़ी मतलब वैसे सिंपल चलाता हूँ, ज्यादा वो नहीं, ज्यादा हाइपर नहीं चलाता। हाइपर नहीं। कभी कभार की बात अलग है, वैसे हाइपर नहीं। तो भाई देखो, जो बात है, गाड़ी चलने में तो स्मूथ है, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। नीचे तो लगती नहीं होगी भाई, क्योंकि हाइट बढ़ गई नहीं, गाड़ी नहीं की। भाई, नीचे लगने का तो कोई मतलब भाई देख लो गाड़ी की परफॉर्मेंस, गाड़ी भागने में कोई मतलब लैग नहीं है बिल्कुल भी, जरा सा भी जो होता है ना कि वेट बढ़ जाता है अलॉय लग के, कुछ भी नहीं है भाई। गाड़ी काफी स्मूथ चलती है भाई। अगर आप मॉडिफिकेशंस का ये होता है, अगर आप हर चीज एक हिसाब से कराओगे ना तो कोई दिक्कत नहीं करती फिर। तो भाई ये था अपनी मारुति सुजुकी स्विफ्ट VXI 2020 का ओनरशिप रिव्यू। तो भाई कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और भाई अगली गाड़ी कौन सी लाओगे ये बता दो हमें। अगली गाड़ी भाई जहाँ तक है क्रेटा लेंगे, वो हमारी प्राइमरी कार है, हाँ, हम उसको लेंगे, उसका रिव्यू करते हैं। तो भाई नेक्स्ट आपको मिलेंगे हम क्रेटा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।